नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के संडे स्पेशल में आप सबका दिल से स्वागत है। सबको सलाम है, जय भीम भी है। इस समय मौजूद हूँ हरियाणा के शाहबाद इलाके में। यहाँ पर आपकी मुलाकात में बहुत ख़ास मेहमानों से कराने जा रही हूँ। ऐसे मेहमान जिनको मैंने बिल्कुल दूसरे काम करते हुए करीब 10 साल पहले देखा और आज वो बिल्कुल दूसरी भूमिका में हैं। यहाँ पर एक बहुत खास ढाबा चल रहा है, सड़क किनारे 2 ढाबे हैं और ये 2 ढाबे बता रहे हैं कि जाति का जो उन्मूलन है, जिसका सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था, उसे जमीन पर उतारने के लिए जब महिलाएं आती हैं तो किस तरह से क्रिएटिव होती हैं, किस तरह से खाना पकता है, किस तरह से पकौड़े तले जाते हैं, चिकन बनता है और यह साहसिक काम यहाँ की महिलाएं कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बेबाक भाषा में। आपका नाम क्या है, कहाँ रहती रही हैं, पहले क्या काम करती रही हैं? मैं शाहबाद से ही हूँ। मेरा नाम कमलेश है। पहले मैं मेला ढोने का काम करती थी। मेला ढोने का काम कहाँ और कब करती थी आप? हम 2013 से करते थे, मतलब खत्म कर दिया था हमने। 2013 से पहले करते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। कितने घरों में आप काम करती थी मेला उठाने का और कहाँ पर करती थी? हम माजरी में करते थे, मोहल्ला माजरी में, और 13-14 घर थे जिनमें हम काम करते थे। अच्छा। हाँ। फिर छोड़ने के बाद क्या काम किया आपने? छोड़ने के बाद फिर हम खुश हो गए। हमने ये काम देखा इधर उधर का, अपने चलो घर में थोड़ा टाइम बिताया। फिर हमने सोचा हमारे राजकुमार भैया से जुड़े, फिर हम हमारे को ये काम दिया, ये काम करना है। मतलब सफाई कर्मचारी आंदोलन से आप जुड़े? हाँ जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सफाई कर्मचारी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसी संस्था है जो पिछले 35-40 सालों से देश के कोने कोने में मैला प्रथा के खात्मे के लिए काम कर रही है। मैला प्रथा यानी शुष्क शौचालय। शुष्क शौचालय यानी ऐसे टॉयलेट जहां पर पानी नहीं होता और महिलाओं को, और खास तौर से दलित महिलाओं को, 100% दलित महिलाएं, दलितों में भी सफाई कर्मचारी समाज से जुड़ी हुई महिलाएं मैला उठाने का काम यानी टॉयलेट और शिट, हमारा पैखाना उठाने का काम करती रही हैं और भीषण छुआछूत का सामना करती रही हैं। उसके खात्मे के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और हरियाणा सहित तमाम जगहों पर शुष्क शौचालय तोड़े गए। और आज हम जहां जिस ढाबे में बैठे हुए हैं, ये उन महिलाओं के द्वारा ही चलाया जा रहा है जो पहले ये काम करते रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप ये ढाबा चला रही हैं। बनाते हैं हम आलू पूरी बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि यहाँ लोगों को पता है कि आप किस जाति से हैं, तब भी लोग ले जाते हैं या मुश्किल होती है? हाँ जी, हाँ जी, सबको पता है कि हम वाल्मीकि समाज से हैं। तो उससे कोई मुश्किल नहीं होती या पहले मुश्किल होती थी, अब नहीं होती? पहले होती थी मैम, अब कुछ नहीं होता, अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ जी। तो लोग खरीदते हैं यहाँ से? हाँ जी। जो वाल्मीकि नहीं है वो भी खरीदते हैं? वो भी खरीदते हैं। भी खरीदते हैं। हाँ जी। सफाई कर्मचारी महिलाएं किस तरह से जाति प्रथा को तोड़कर मैला प्रथा, उसके खात्मे के बाद जब आगे निकली तो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से छुआछूत को मिटाई जाए। और शायद उसमें एक सबसे साहसिक काम है कि आप खाने का काम शुरू करें। जिन महिलाओं के हाथ का छुआ, जिन महिलाओं को घर में घुसने को नहीं मिलता, उन महिलाओं को एक साथ करके यहाँ हरियाणा में शाहबाद में ढाबा शुरू किया गया। यह है प्रयास ढाबा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इसमें होम डिलीवरी की भी गारंटी है। और साथ ही साथ सत्या सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं द्वारा चाय, कॉफ़ी, ब्रेड पकौड़ा, छोले पूड़ी, आलू पूड़ी, स्पेशल आलू पराठा, टिफ़िन सर्विस 50 रुपये। ये कौन सा इलाका है, हम कहाँ खड़े हुए अभी? ये शाहबाद मारकंडा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा में ये इलाका है। लैंडमार्क हॉस्पिटल के पास का इलाका है। लैंडमार्क हॉस्पिटल। हाँ जी। यहाँ पे सारे बैंक्स वगैरह सब मार्केट अच्छे वाली। अच्छा। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पम्मी है। मम्मी बताइए कि ये
और क्या खासियत है इन दो ढाबों की? एक है सत्या सेल्फ हेल्प ग्रुप ढाबा और एक है प्रयास ढाबा। दोनों ढाबों की खासियत ये है कि ये दोनों ढाबे महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना है उसके थ्रू। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब क्या, ढाबे तो बहुत होते हैं। हाँ जी, तो ये ढाबा चलाने वाली कौन लोग हैं? ये महिलाएं वो है जो पहले महिला ढूंढने का काम करती थी। क्या लग रहा है ये ढाबा खोलने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो लेडीज हैं पहले दूसरों के घरों में काम करती थी, महिला ढूंढने का काम कर दूसरों के घर में सफाई पोछे का काम करती थी, पर वो जो इज्जत मिलनी चाहिए थी ना, वो इज्जत नहीं मिलती थी। कोई भी ऐसे जैसे बोलते आंटी आंटी नहीं, ए ये काम कर, ऐसे बेइज्जती से बुलाते थे। अब इन्होंने अब सेल्फ डिपेंडेंट होगी और अपना फ्यूचर और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या काम करती रही हैं और घर में क्या क्या काम होता है? रजनी। रजनी जी। हाँ जी। हाँ, तो रजनी जी पहले जो बाहर का काम था क्या काम था? जी, ये मैला बर्ता का काम करते थे हम। पहले फ्लैश धोते थे और घीन भेदभाव करते थे हमारे से, और अब हमने ये राजकुमार भैया से जुड़े और हमने ये काम करने की कोशिश की है। उन्होंने भैया ने हमारे को दिया ये सिलसिला। अच्छा। हाँ जी। तो शुरू में आपको लगा नहीं कि आप खाना बनाएंगी तो खरीदेगा कौन? नहीं मैम, हमें कुछ नहीं लगा। हमने तो भगवान का नाम जय भीम करके लगा दिया सारा काम। अच्छा। हाँ जी। तो अभी क्या क्या बनाती हैं आप? अब मैं कढ़ी बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ, छोले बना दिए, दाल बना दी और फुलके बना दिए, चावल अच्छा। बन गए। हाँ जी, चाय भी बनाती हूँ बीच में। तो कौन लोग हैं जो ले जाते हैं आपसे? जी सभी आते हैं, मार्केट वाले, हुड्डों वाले भी आते हैं, सभी हुड्डा में से भी आते हैं सभी। सब लोग आते हैं? हाँ जी। कोई नुकसान नहीं है? नहीं जी, कितना पैसा आप कमा लेते हैं अभी? मेरे बन जाते हैं, ये खर्चा निकाल के 250-300 रुपये मैं घर के निकाल लेती हूँ रोज के? हाँ जी। मजा आ रहा है काम में? हाँ जी, नहीं जी, ज्यादा बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए। अभी आपने यहाँ खाना खाया, कैसा लगा आपको? प्रयास में जो आज हमने खाना खाया वो बहुत अच्छा था। इवन होटल्स वगैरह में जो खाना खाते हैं, मतलब कि उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट, ना नमक डालने की जरूरत पड़ी, ना कोई अचार लेने की, ना चटनी की। मतलब कि उसमें इतना अच्छा टेस्ट इन्होंने डाला है कि मतलब कि, और प्यार के साथ जो इन्होंने खाना खिलाया, और इतनी छोटी जगह में हम सब लोग इतने से अच्छे से एडजस्ट होके और बहुत प्यार से इन्होंने सबको खाना खिलाया और प्यार से सभी को सर्व किया। और गरम गरम चपाती, जैसे मतलब कि घर में हम लोग बैठे एक परिवार के बीच में, ऐसा लगा हम लोग खाना खा रहे हैं। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा और इनसे मिलके हमें बहुत खुशी मिली। थैंक यू मैम। जी राजकुमार जी, बताइए कब से शुरू किया ये और क्या सोच है इसके पीछे? इसके पीछे ये सोच है कि भाई जो ये माला ढोने का काम करते थे, मैनुअल कंजर्स थे, ये एक अच्छा काम शुरू करे ताकि इनके इनकम हो। और जैसे ये माला ढोने का काम करते थे, जिन घरों में जाते थे, वो उनके साथ जातिगत भेदभाव था बहुत ज़्यादा। तो और दूसरे काम के लिए इनके लिए कोई भी तैयार नहीं होता कि इनको घरों में कोई खाना बनवा ले या फिर कपड़े धुलवा ले या दूसरे बर्तन साफ करवा ले। ऐसा कुछ मतलब वो काम इनको कोई भी अलाउ करता नहीं अपने घरों में। जो दबंग, इनका बनाया खाना कौन खाता है? इनका बनाया खाना, जैसे यहाँ पे ये हाईवे है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, दूर दूर से आते हैं, तो उनको इतने वो जाति का पता नहीं होता कि किस जात के है वो सब। तो यहाँ पे बैठते हैं और खाते हैं और ये अच्छे से मतलब इनका चल रहा है ये ढाबा, और खुश भी है बहुत ये काम करके। ये चाहते थे इस माला प्रथा से इनको किसी तरह छुटकारा मिले और इनको मिला भी है। इस तरह और भी कुछ लोग हैं जो छूटे हुए, उनको भी हम इसी धारा में लेके आएंगे ताकि वो अपने खुद के बिजनेस, खुद के काम शुरू करे, अच्छे काम। ये ढाबा ये जो शुरू हुआ है, इसमें कितना पैसा लगा, खर्च कितना होता है? इसमें जैसे कुछ सफाई कर्मचारी आंदोलन ने मदद की है इनकी, और कुछ इन्होंने अपने पास से थोड़ा बहुत। कितनी आई मैं ये जानना चाह रहा हूं। इसमें सिर्फ करीब 40,000 रुपये के आसपास ये खर्च आया है।
जिससे ये अभी शुरू हो खर्चा इनका पाया। निकल जाता है। खर्च निकल जाता है इनका। और जैसे अभी रजनी ने शुरू किया तो अच्छी कमाई शुरू हुई। और इनका बेटा था बेरोजगार, उनके पास कुछ काम नहीं था, तो इन्होंने अपने बेटे को भी रिक्शा खरीद के दी है इसी कमाई से। तो बहुत इसी, हाँ जी, ये ढाबा की कमाई से। तो इनका बेटा भी अभी रिक्शा चलाता है, मतलब अच्छा है, उनको भी काम मिल गया। तो बहुत मतलब खुश है और अच्छी इनकम हो रही है इनकी हर दिन। तो यह दाल का पानी जिस तरह से खौल रहा है, खदबदा रहा है, भाप उड़ रही है, काश इसी की तर्ज पर इसी तरह से जो जाति का उन्मूलन है वह भी संभव हो पाए। और तोड़ने के लिए ये जो महिलाएं निकली हैं बाहर, इनका ये जो गुस्सा है, यह जो क्रिएटिव गुस्सा है, यह ज़मीन पर रंग दिखाए।